Hello students, I am going to teach you past continuous tense. Past continuous tense indicates that a continuous action or occurrence was happening in the past. Means past continuous में ऐसे sentences होते हैं जिनसे ये सेंस दिया होता है कि बीते हुए समय में कार्य के लगातार होने और उस कार्य के जारी रहने का सेंस होता है कि पास्ट टेंस में काम लगातार जारी है। मीन्स हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्दों से हिंदी सेंटेंस की समाप्ति होती है। तो हम पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर नाउ कंटिन्यूअसली। मीन्स वो काम पास्ट टेंस में होता है। मीन्स पास्ट मीन्स बीते हुए समय में हो रहा होता है और कार्य के लगातार होने का भी सेंस होता है। इस टेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को हम समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर इसमें होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है मेनली वो SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। टेंसेस के अकॉर्डिंग जैसा टेंस होता है हर टेंस में वैसी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा उसमें हम वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। वी फर्स्ट प्लस आईएनजी जो है, जो मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब या देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। तो इसमें वी फर्स्ट प्लस आईएनजी मीन्स इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज होगा और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में दिया होगा हम उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अभी इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्लियर करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हम चूंकि इस समय हिंदी ट्रांसलेशन पे फोकस कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि जो हिंदी सेंटेंसेस क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, जो हिंदी सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं उनमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। जब कोई सेंटेंस हिंदी में क्या शब्द से शुरू होगा तो उसका जो रूल होगा, उसका जो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर होगा वो होगा वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप मीन्स हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी के क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि, इन शब्दों को जब हम ये देखते हैं कि हिंदी सेंटेंस के बीच में ऐसे शब्द आए हुए हैं तो वो स्ट्रक्चर जो होगा ट्रांसलेशन के लिए वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। उसमें जो ट्रांसलेशन का रूल है उसमें सबसे पहले हम QW या क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर वॉज और वर्ब में से लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहेंगे कि वॉज या वर्ब में से कोई एक ही शब्द यूज होगा हर सेंटेंस में। तो इसके लिए आपको समझना होगा वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो आई के साथ वॉज यूज होता है और जो सिंगुलर नाउन्स होंगे और जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं
उनके साथ भी वॉज यूज़ होगा। मैं यहाँ पे ये एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे उनमें आई के साथ वॉज यूज़ होगा, ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगल होने का सेंस देते हैं और अगर वो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं तो उन सभी के साथ वॉज यूज़ होगा। वर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, स्पेशली यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन। जहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट हो जो मोर देन वन का सेंस दे रहा हो तो उस कंडीशन में हम वर उसके साथ यूज़ करते हैं। तो वॉज और वर का कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे आप समझिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। किताब कौन पढ़ रहा है? मैं। तो इसमें सबसे पहले आई, अब आई के साथ वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज, पढ़ना शब्द वर्ब है और इसमें ये आपको एग्जैक्टली बताया जा चुका है कि वी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म में ही वर्ब यूज़ होगी। तो आई वॉज रीडिंग और ये मैं क्या कर रहा था तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। अगर आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट निकालना है तो सेंटेंस में क्या या किसको का क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आई वॉज रीडिंग माई बुक। जैसे आप क्वेश्चन करिए, मैं क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था, अपनी किताब पढ़ रहा था, तो ऑब्जेक्ट माई बुक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग अवर लेसन। वी एक प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए वर यूज हुआ है यहाँ पे। लर्न के साथ आईएनजी फॉर्म दी हुई है। नेक्स्ट बेटा नेगेटिव सेंटेंस, वे घर नहीं जा रहे थे तो दे वर नॉट गोइंग होम। दे भी एक प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ भी वर यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मीन्स इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको इस चीज़ को समझना है कि जो हिंदी के सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के होंगे, और जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होंगे उनमें हम वॉज या वर को सबसे पहले लिखते हैं, और वॉज या वर्ब जब जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर यूज़ होगा। तो जैसे वॉज मोहन कॉलिंग हिज सर्वेंट, सेंटेंस था क्या मोहन अपने नौकर को बुला रहा था, तो वॉज मोहन कॉलिंग हिज सर्वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, तो क्यों की इंग्लिश यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ माई सजेशन फॉर यू ऑल दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड try to make some sentences. Especially you should go through the examples of your book. First you should translate your examples and after that you should attempt the similar sentences of your exercises. आप अपने exercises के जो एग्जाम्पल्स के तरीके के सेंटेंस हों पहले उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, और अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ट्रांसलेशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वन बाय वन आई विल प्रोवाइड यू all the concepts of tenses and your duty is that you should watch these videos seriously and again so you will get clear sense of tenses. Thank you.